नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूएसए और पूरे वेस्ट का जो पर्सपेक्टिव है ये जो इंडिया कनाडा के इशू पे, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे और कैसे यूएसए और जितनी भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं, ये 4-5 कंट्री का जो अलायंस है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड भी है बट वो इसमें इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इन देशों का थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी, उसको हम ज़रा उस पर डिस्कस करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे और उसके अलावा इंटरनेशनल ग्लोबल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी इस पूरी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले तो आ जाते हैं हिपोक्रेसी के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यूएसए का भी आप लोगों ने बयान देखा होगा। आज उनके विदेश मंत्री ब्लिंकन का भी बयान आया। उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का आया था, सुलेवन का, कि हम ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है कि इंडिया ने अगर ये किया है तो बहुत ही गलत है और हम इंडिया को ऐसे फ्री पास नहीं देंगे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो थोड़ा सा उसमें एंटी इंडिया टोन हल्की से लग रही है। मैं ये समझता हूँ कि यूएसए और यूके दोनों ही, यही दो बड़े कंट्री हैं, बाकी 2-3 छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, राइट। तो ये यूके यूएसए ये दोनों ही बैलेंस ट्राई कर रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। ये एक ऐसी ही सिचुएशन दोस्तों कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड है वो सालों से, राइट, वो आपके साथ हमेशा रहा है, जो कि कनाडा है। यूएसए, आप यूएसए हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है कनाडा, राइट। कनाडा आपका छोटा भाई जैसा है, आपके हर चीज़ में आपकी सुनता है। और एक उधर से आपका एक नया फ्रेंड बना है जो कि इंडिया है। यूएसए का एक नया फ्रेंड बना है इंडिया, और यूएसए को इंडिया की ज़रूरत है, राइट। मैं जैसे पहले वीडियो मैंने बोला था कि यूएसए और इंडिया आजकल जय वीर की तरह हो रखे हैं, जो गब्बर, जो कि चाइना है, उसके खिलाफ काउंटर कर रहे हैं। तो अब यूएसए इस दुविधा में फंस गया है कि मैं अपना जो नया दोस्त बनाया है भारत, उसके पक्ष में बोलूं कि मतलब अगर मैं उसकी साइड में बोलता हूँ खुल के, तो मेरा जो पुराना दोस्त है, छोटा भाई है कनाडा, वो नाराज़ हो जाएगा। और अगर मैंने कनाडा को ज़्यादा ऊपर अपलिफ्ट किया तो फिर इंडिया से नाराज़गी मोल लेनी पड़ेगी। तो आई नो डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टास्क है बैलेंस स्ट्राइक करना यूएसए और यूके के लिए। यूके ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। यूके ने इनफैक्ट ये बोला है कि हम ये कनाडा में जो भी हुआ है, वी आर कंसर्न अबाउट इट, बट हम जो इंडिया से हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो टॉक्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, राइट। उसके से कोई लेना देना नहीं है, जो कि अपने आप में एक इंडिया को मतलब ये समझ लिया, इंडिया के लिए एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा बन गया। मतलब यूके इंडिया को ड्रॉप नहीं करना चाहता। और फैक्ट ये भी है कि यूएसए भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज यूएसए को इंडिया की ज़रूरत है। एक तो इतनी बड़ी ग्लोबल मार्केट है, इंडिया यूएसए का ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है। अभी FTA अभी साइन हुआ है G20 से जस्ट एक दिन पहले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे दोनों को बेनिफिट होगा दोनों की इकॉनमी को। और तीसरा, यूएसए को, जैसे मैंने पहले बोला कि चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को एशिया में एक बड़ा देश चाहिए, जिसका अल्टरनेटिव सिर्फ इंडिया है और कोई भी नहीं है साउथ एशिया के अंदर, राइट। तो यूएसए, जापान, ये सब मिलके इंडिया को उठा रहे हैं, यूके को इसके पीछे खड़े होकर चाइना से फाइट करना चाह रहे हैं। दैट इज़ द आइडिया। अब यूएसए ने अभी जो मैंने बताया कि ब्लिंकन, उन्होंने आज को थोड़ा सा सख्त बयान दिया है, राइट, कि हम ये देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो एक अलग डिस्कशन है, उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, बट मेन पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे यूएसए की हिपोक्रेसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब जैसे कनाडा ने इल्ज़ाम क्या लगाया कि हमारी धरती पे आके हमारी सॉवरेनिटी को इन्होंने, इंडिया ने छिन्न भिन्न किया है, इसको ब्रीच किया है, तोड़ा है। मतलब हमारी धरती पे आके हमारे सिटीजन को नहीं मार सकते, आप ऐसा करते तो आप गलत कर रहे हैं। देखो, लॉ ऑफ लैंड तो यही कहता है, सच बात है, दिस इज़ ट्रू। वहाँ पे कनाडा गलत नहीं है, लॉ ऑफ लैंड तो यही कहता है। अब वो बात अलग है, वो सिटीजन कैसे बना, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा अर्धेशिंग नेचर पे, उस पर भी हम बात करेंगे। अगला वीडियो मेरा उसी पे है दोस्तों। बट क्या जो रूल ये इंडिया पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, क्या यही रूल ये खुद पे अप्लाई करते हैं? तो दोस्तों जवाब है नो, नहीं, वे नहीं करते। और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं दोस्तों,
सैकड़ों एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ, इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था पाकिस्तान में आके, लिटरली आर्मी भेज के, आर्मी के कमांडो, सील के कमांडो, SCAL सील्स के कमांडो उन्होंने भेजे। पूरा आधी रात को इन्होंने ऑपरेशन किया, पूरी दुनिया ने देखा था वो ऑपरेशन, बाद में उसमें फिल्में भी बनी हैं। और ओसामा बिन लादेन को मार कर उसकी बॉडी को साथ ले गए थे, समुद्र में फेंक दिया था। खुलेआम उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, अपनी पीठ भी थपथपाई थी, और बाकी दुनिया ने भी सेलिब्रेट किया था, बिकॉज अल्टीमेटली था तो आतंकवादी है ना ओसामा बिन लादेन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों यूएसए अगर ये कर रहा है तो ठीक है, और अगर इंडिया ये करे, ये कोई भी और कंट्री करे, अभी मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो ये सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मामला आ जाता है, तो ये कंसर्न फील करते हैं। मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया ने किया है, राइट, बट अगर हम सिचुएशन को कंपेयर करें एप्पल टू एप्पल, इंडिया कनाडा, हरदीप सिंह निज्जर क्या था, एक आतंकवादी था, टेररिस्ट। हम बार बार उसके बारे में सबूत इकट्ठा करके कनाडा सरकार को बहुत बार दे चुके थे, ठीक है, उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। और ऐसा सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर को लेकर नहीं हुआ दोस्तों, कम से कम 10 और बड़े नाम हैं, उनमें से एक नाम तो ऐसा है जिसने ये कनिष्का बॉम्बिंग की थी 1980s के अंदर, 85 के अराउंड। कनाडा से इंडिया वो आ रहा था एरोप्लेन, एयर इंडिया का, उसको उन्होंने उड़ा दिया था टाइम बॉम्ब लगा के। 329 लोग मारे गए थे दोस्तों उसके अंदर, 329। और उसके जो ये अपराधी थे वो कनाडा में रहते थे, वहाँ के सिटीजन थे दोस्तों, और हमने सारे सबूत उनको दिए। और तब ये जो जस्टिन ट्रूडो है, इसी का बाप था तब PM। इंडिया की भी किस्मत ख़राब है, दोनों ट्रूडो मिले और दोनों ही मैं क्या बोलूँ, मेरे वर्ड नहीं है, जो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए सैकड़ों लोगों को मरवा दे, राइट, उसको मैं क्या बोलूँ, मेरे पास हार्श वर्ड नहीं है, ऐसे वर्ड हैं जो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता वीडियो के अंदर, राइट। तो वही एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करें, USA और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन है जिसने 2-3 हज़ार लोग मारे थे 9/11 के अंदर, और भी बहुत सारे लोग मारेंगे उसके अलावा, ऐसा तो नहीं वो अकेला इंसिडेंट है बॉम्ब ब्लास्ट का या एरोप्लेन से अटैक करने का। तो अमेरिका ये करे तो ठीक है, राइट। अभी आपको याद हो, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, सऊदी अरब का सिटीजन था जो कि USA में रहता था और उसको मारा था। वो न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करता था या वाशिंगटन पोस्ट में, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं अखबार का, USA में रहता था। और वो उसको उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान बोलते हैं मैंने वो बंदे नहीं भेजे हैं, बट ये बहुत क्लियर था उन्होंने ही भेजे थे। और मतलब सऊदी अरबिया की तरफ से लोग आए थे। MBS का कोई डायरेक्ट नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं है किसी के पास, बट USA ने बोला था कि उन्होंने मरवाया है। वो लिटरली वीडियो दिखाया, वो निकल रहा है रेस्टोरेंट से, उसको कहीं पे किडनैप किया, फिर मार के उसकी लाश मिली थी कुछ दिनों के बाद। तो सऊदी अरेबिया के किसी ने क्या बिगाड़ लिया भाई? ये वही सऊदी अरेबिया जिसके साथ USA अभी इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप का कॉरिडोर बनाने की अनाउंस करके गया है, चाइना के ब्री को काउंटर करने के लिए। ये वही सऊदी अरब है, राइट। तब उसने बोला था ये ब्रिटेन ने कि मैं सऊदी अरब को प्रायर स्टेट बना दूंगा। प्रायर स्टेट जिसे कोई नहीं पूछता, जिससे कोई सरोकार नहीं लगता, इंग्लिश का वर्ड है प्रायर स्टेट, राइट। बट सऊदी अरब ने इसको उसकी औकात दिखा दी। कैसे? ब्रिटेन ने बोला भी तुम पेट्रोल की सप्लाई बढ़ा दो, उसने बोला नहीं मैं तो नहीं बढ़ाता। रशिया और सऊदी अरबिया सबसे ज़्यादा पेट्रोल यही लोग पैदा करते हैं। ये जब चाहें इस पेट्रोल की सप्लाई कट कर देते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तो मार्केट में दाम बढ़ जाते हैं, राइट। तो जब इस USA से झगड़ा हुआ तब इन्होंने यही किया था। फिर सऊदी अरबिया ने एक चाल और चली जो कि सही चाल थी, उसने चाइना को इनवाइट किया अपने यहाँ पे, और चाइना से बड़े बड़े मुआहदे किए, और चाइना के कहने पे ईरान से डिस्कशन स्टार्ट की। ईरान का सऊदी अरब के शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, बहुत सालों से ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं, बट अब इन्होंने दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट किए हैं चाइना के कहने पर।
तब इसको लगा बिदेन को, यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, निकल गया सऊदी अरब हमारे हाथ से, ये तो चाइना के गेम में चला गया। तो बिदेन से तो रिलेशनशिप खराब हो चुके थे इसके सऊदी अरब की। तो इंडिया ने फिर उसको बुलाया G20 में। इंडिया ने दोबारा सऊदी अरब और अमेरिका की दोबारा दोस्ती कराई। आप एक देखेंगे G20 में, आप एक गूगल पे सर्च मारिए मोदी MBS एंड बिदेन, एक फ़ोटो मिलेगी आपको। मोदी बीच में खड़े हैं, वो दोनों हाथ मिला रहे हैं और हंस रहे हैं, और मोदी भी खुश है। तो मोदी उन दोनों को मिला रहा है वहाँ पे, राइट। और USA इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का है, इसको काफ़ी हद तक पुश भी कर रहा है बहुत स्पीड से। तो दोस्तों ये अब जो समझ रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आज के टाइम में USA में वो पावर नहीं रही है कि वो किसी को दिखा सके, किसी को दबा सके। दूसरी बात, USA खुद करे तो चमत्कार, कोई और करे तो बलात्कार, ये इनका वो वाला सीन है। अगर इंडिया ने किया भी है, मैं तो कहता हूँ इंडिया को करना चाहिए और खुल के बोल के करना चाहिए। खासकर पाकिस्तान में जरूर करना चाहिए। ये जितने भी ये UK और कनाडा में जो हैं, थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया में भी हैं खालिस्तानी, इनको पकड़ के मारना चाहिए दोस्तों, और बता के मारना चाहिए लिटरली। जैसे कि मोसाद, आप लोगों ने मोसाद का नाम सुना होगा, इजराइल की एक, जैसे हमारी रो है, उनकी CIA है USA की, ऐसे इजराइल की मोसाद है। तो मोसाद में तो ऐसी ऐसी यूनिट हैं जो 20-20 साल, 10-10, 20-20 साल परस्यू करती हैं अपने टारगेट को, और फिर उसको मारती हैं, वो दुनिया में कहीं भी छुपे हों। और इजराइल ये खुल के बोलता है कि हाँ हम तो मारेंगे। इसलिए आज इजराइल से कोई पंगा ले भी नहीं सकता। सारा मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, ये सब लड़ाई वड़ाई करके हार चुके हैं इजराइल से। ऊपर से इजराइल पे USA का भी हाथ है। इजराइल ने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक रखा, साइंस के मामले में, वेपन के मामले में बहुत ऊपर गई। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है, दो बातें। नंबर 1, वेस्ट की हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, राइट। ये खुद के लिए अपने टारगेट, जैसे अल जवारी को उन्होंने अफगानिस्तान में मारा ड्रोन से, वो अफगानिस्तान की धरती पे मारा ना, और तब तो USA वहाँ से निकल भी चुका था। ये अभी की बात है, 6-8 महीने पुरानी बात है मेरे ख्याल से। अल जवारी चाय पी रहा था बालकोनी में, सैटेलाइट से देखा और बम मार के उड़ा दिया उसको, मिसाइल मार के। अब वहाँ पे सोवरेनिटी हर्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी है, वो USA के खिलाफ है। बट कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, वो इंडिया के खिलाफ है, इंडिया उसको टच ना करे। इंडिया को ये राइट्स नहीं है, इंडिया कैसे टच कर सकता है दूसरे देश के? कनाडा की सोवरेनिटी नहीं हर्ट हो जाएगी। अब इंडिया लीगल वे में जाए, सारे डोसियर दे, प्रूफ दे, हर बार उसको लिस्ट दे कि भाई ये आतंकवादी आपके यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पते दे, और कनाडा फिर भी कुछ ना करे, वो ठीक है USA के हिसाब से। बट इंडिया कुछ एक्शन ले तो नहीं कर सकते। नंबर 1 तो ये हो गया दोस्तों, ये तो हो गया हिपोक्रेसी का मामला। दूसरा जो मैंने बोला था कि डिप्लोमेसी के वाइज आगे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इस पूरे इंसिडेंट ने, ट्रूडो ने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम डाला वो USA के लिए डाला है, राइट। UK तो वही करेगा जो USA बोलेगा, ये तय है। और UK USA दोनों की इकोनॉमी, UK की तो खासकर इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो रखी है। उनको तो FTA इंडिया से चाहिए ही चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि इकोनॉमी से ऊपर उठ सके, वो अपना सामान इंडिया के मार्केट में भेज सके। लेकिन इंडिया भी भेजेगा वहाँ पे, नो डाउट। तो कमिंग बैक टू USA, अब USA का मुश्किल ये हो गया है कि वो किसको सपोर्ट करे। कनाडा एक पुराना दोस्त है, इंडिया एक न्यू दोस्त है, पावरफुल कंट्री है, चाइना के लिए इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया से सारे टेक्नोलॉजिकल हम वेपन एक्सचेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। हर मीटिंग में USA इंडिया को बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब आपके लिए बताओ कैसे चीज़ें आसान की जाएँ ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटा के इंडिया में लाई जा रही है। एग्जांपल हैं कई सारे, अभी और आने वाले हैं अगले 2 सालों के अंदर बहुत सारी कंपनियों से शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत ही डेलिकेट वे में इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और USA को ये देखना पड़ेगा कि हम मोदी को भी नाराज़ ना करें बियॉन्ड ए पॉइंट, और ट्रूडो को भी ज़रा समझा के रखें, राइट, किसी वे में कि वो भी एलियनेट ना हो जाए कहीं, वो भी चाइना, हालांकि चाइना के पास वो नहीं जा सकता बिकॉज उसकी चाइना से बहुत ज़्यादा बुरी बिगड़ी हुई है ट्रूडो की। और ट्रूडो के कनाडा में भी दोस्तों बहुत चाइनीज भी बहुत कुछ उल्टा सीधा कर रही है, बट वो नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उससे उसकी वोट बैंक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंडिया के खिलाफ बोलने से उसका जो वोट बैंक है, जो खालिस्तानी जो डायस्पोरा है, बहुत छोटा मोटा है,
राइट। ज़्यादा मोस्टली वहाँ पे कनाडा में जो इंडियंस हैं, पंजाबी हैं, वो प्रो इंडियन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिख कम्युनिटी, पंजाब की सारी कम्युनिटी जो यहाँ है या कहीं भी बाहर है, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही लायक है। उनका हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है, इकोनॉमी में, आर्मी में, राइट, बिजनेस के अंदर, एग्रीकल्चर में, विदाउट डाउट। तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि सीनेट में है कनाडा की, राइट। जगमीत सिंह मैं जो बता रहा हूँ, जो सीनेटर हैं, उनकी नेशनल डेमोक्रेटिक एक पार्टी है जिसके वोटों से, ये सपोर्ट से ये माइनॉरिटी में सरकार चला रहा है ट्रूडो। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये सब हो रहा है। और मेरा जो ख्याल है, ये सारा मामला कैसे निपटेगा, इंडिया मुझे नहीं लगता टोन डाउन करने वाला चीज़ों को। यहाँ पे इनको यूएसए को, ब्रिटेन को बीच में आना पड़ेगा ताकि ये मामला थोड़ा सा कूल डाउन हो, टेम्पर कूल डाउन हो और किसी तरह से बात दब जाए। मुझे नहीं लगता इस बात में कोई ज़्यादा लंबा कुछ होने वाला है, बिकॉज देखिए सॉलिड प्रूफ कोई आ नहीं सकता। ये इंटेल जो बता रहे हैं कि हमने सुना, सिग्नल वाली इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अब वो सिग्नल इंटेलिजेंस जो इन्होंने ली है हमारे राजनयिकों की, अब वो कितना लीगल स्टैंड होगी, बिकॉज अगर आप किसी से इलीगल, आप किसी की जासूसी करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो दोस्तों, वो कोर्ट में अलाउड नहीं होती है, एडमिसिबल नहीं होती है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ मैंने ये इंटेलिजेंस सही तरीके से ली है, चोरी छिपे नहीं ली मैंने, लीगल वे से ही वहाँ पे प्रूफ अगर आप गेन करोगे तो ही वो एज एन एविडेंस सबमिट होगा, ना नहीं होता है वो, राइट। तो इसका कोई मिडल रास्ता निकालना पड़ेगा। बट हाँ, अमेरिका, यूके और इवन कनाडा को ये आइडिया नहीं था कि इंडिया इतना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा। उनको ये था कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, हम एक ही निकालेंगे, हमारा निकाल देंगे, ख़त्म हो जाएगी बात वहाँ पे। बट मोदी जी ने क्या है, स्क्रूज ऐसा ज़्यादा टाइट कर दिए, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा उनको तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से निकले कैसे, बिकॉज वो जो प्रूफ बता रहे हैं ना अभी, तो वो भी सामने नहीं आया है, राइट। वो कह रहे हैं, आज उनका बयान है ट्रूडो का, हमने शेयर कर दिया है, हमारे वाले कह रहे हैं कुछ शेयर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि शेयर तो हमने किया लिस्ट आतंकवादियों की। आज यहाँ पे पन्नू के और जितने भी ये आतंकवादी हैं उन सबके घर पे छापे मारे गए, चंडीगढ़ और अमृतसर में NIA ने छापे मारे हैं, उनकी सारी ज़मीन जब्त कर ली है। उनके रिश्तेदार को नोटिस दे दिया गया कि आप जल्दी जल्दी आके हमसे मिलें, राइट। वो सबका पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालने वाले दोस्तों, ताकि इंडिया में उनकी जड़ें बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाएं, एक भी ना हो। खालिस्तान और ये माफिया, इन दोनों के नेक्सस यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। और ये गैंगवार का जो नेक्सस है, उसी के कारण ये मौत हुई उसकी। हालांकि मैं तो बहुत खुश हूँ, हर एक खालिस्तानी मरेगा, इंडिया ज़्यादा पीस की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। हालांकि इनका कोई ग्राउंड पे कुछ सपोर्ट नहीं है, पंजाब में खालिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं है, लोग मूव ऑन कर चुके हैं, इंडिया की पावर देख के भी मूव ऑन कर चुके हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम ये हल्के फुल्के इरिटेंट्स हैं। इरिटेंट्स होते हैं ना, जब आपको थोड़ा सा चुभता है हल्का फुल्का यहाँ वहाँ, ये वैसे लोग हैं ये, जो कभी कभी उठते हैं। और ये क्यों उठते हैं, क्योंकि यूके की और कनाडा की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार वो स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ, राइट। अभी जैसे पन्नू ने वहाँ पे वीडियो बनाया कि कनाडा के सारे हिंदू निकल जाए इंडिया से, कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं कनाडा सरकार से। अब इसको वो नहीं बोलेंगे हाँ लॉ ऑफ लैंड को ब्रीच किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक हल्का सा ट्वीट डाल के कि हाँ, उनके जो कल्चरल मिनिस्टर ने आके बोला है टीवी पे कि हाँ ये गलत है, हम नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, दैट्स ऑल, राइट। यहाँ तो सामने प्रूफ आपके सामने, पन्नू ये बोल रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ, ये जो बिश्नोई है ना, बिश्नोई को लगाओ इनके पीछे कि भैया एक एक को निकाल के इनके बिल में घुस के मार, गो हेड। कई बोलते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, तो ये खालिस्तानियों के लिए बिश्नोई जैसा बंदा ही सही में काम आएगा, राइट। हालांकि आई नो ये इलीगल है, अनएथिकल होगा, पर दोस्तों जैसे आज की दुनिया बनी हुई है, जैसे डबल स्टैंडर्ड लोग अपना रहे हैं, ऐसे में, और इंडिया में दोस्तों टाइम बहुत कम है, पिछले 50-60 साल में हमने बहुत टाइम खोया है। हमने अपनी ग्रोथ इतनी स्लो रखी है, हम केचुए की चाल से चले हैं दोस्तों, केचुए की चाल से ग्रोथ वाइज। अब हमें वो गलती नहीं करनी है। इंडिया की एक सॉलिड पॉलिसी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल है, इंसान है, कोई
रोड़ा है हमारी ग्रोथ में, उसको प्रायोरिटी पे स्ट्रिक्ट वे में, ताकि पूरी दुनिया का मैसेज जाए कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे। राइट, कनाडा के साथ हर तरह के रिलेशनशिप तोड़ दीजिए, कनाडा को प्रायर स्टेट बनाइए आप। हर जितनी भी आपकी एम्बेसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे एक आदमी बैठाइए जो सिर्फ एंटी कनाडा कैंपेन चलाए कि कनाडा कैसे टेररिज्म को सपोर्ट करता है, खालिस्तानियों को ये प्रमोट कर रहा है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम एंट्री देके इनको ऊपर उठा रहा है और एंटी इंडिया चीज़ें चला रहा है। एक अवेयरनेस का एक कैंपेन चलाओ आप 1 महीने के लिए, एटलीस्ट कनाडा को तो हीट फील हो ना, और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को पता लगे हाँ भाई ये यूएसए तो नहीं करता है। सैन फ्रांसिस्को में अभी हुआ था 2-3 महीने पहले ये इशू, खालिस्तानियों ने कुछ इशू किया था, इंडिया ने, जयशंकर ने बात की थी और वहाँ पे उन्होंने बड़ी स्पीड से दबाया, बिकॉज यूएसए कांट अफोर्ड टू मैस अप विद इंडिया राइट नाउ। भाई आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है ना, CGCS, राइट, तो अगर ऐसी पार्टनरशिप बात करें तो आप ये खालिस्तानियों के चक्कर में आप नहीं अटकेंगे। कनाडा का वो लेवल नहीं है, कनाडा खुद छोटा सा देश है, वो इंडिया के लिए कहाँ क्या कर पाएगा। उसको इंडिया से मतलब ट्रेड मिल जाए, हमारी मैन पावर मिल जाए, वो उसी में खुश है। राइट, तो यहाँ पे यूएसए को सख्त मैसेज दे दिया गया था, उन्होंने एक्शन भी लिया। यूके भी अभी मैं मानता हूँ उतना स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। राइट, ये अभी आई थिंक हमारा ऋषि सुनने का वहाँ पे इंडियन ओरिजिन का जो बंदा है, राइट, तो थोड़ा सा हम ढीला ले रहे हैं, हल्की उसने भी बोला है, खुल के बोला कि हम खालिस्तानी या किसी भी टेररिस्ट को अपनी धरती ऑपरेट नहीं करने देंगे। उसके बाद से कुछ ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं है, बट मैं अभी मानता हूँ यूके है और ये कनाडा है और ये यूएसए है, थोड़ा सा ना वाइट सुपरमेसी का प्रॉब्लम है इन लोगों में। ये लोग नहीं चाहते कि किसी वे में इंडिया आगे जाए, जो कल तक कॉलोनियल इरा में इशूज में घिरा हुआ था कुछ साल पहले। तो इनको इंडिया की, ये चाहते हैं इंडिया को थोड़ा सा दबा के भी रखें, इंडिया को ऊपर भी उठाएं, बट इसको अपने काबू में रखें। और उनको पता नहीं है इंडिया काबू में आने वाला, इंडिया की मेंटलिटी नहीं है इस तरीके से। खासकर तब जब हमारी इकॉनमी $600 बिलियन के अराउंड हमारे रिजर्व्स हैं, इकॉनमी ग्रो कर रही है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारी है। राइट, पॉपुलेशन पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, कैसे बढ़ती पॉपुलेशन एक समय में हमारा बहुत बड़ा इशू था, बट आज वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। तो दोस्तों इस पर हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आप अपने थॉट्स, अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कुछ कमेंट्स दीजिएगा टॉपिक पे। राइट, चाहे वो मेरे अगेंस्ट हो चाहे मेरे फेवर में हो, आप अपना माइंड रखिए सामने। और दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो ख़त्म करें, मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियोज़ आपको अपने आप मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।